आदेश। भक्तों, आप हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। पर अब महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाल लिया है। अब से मैं हर दिन दो ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। यह जवाब आपको मेरे YouTube पर नहीं, बल्कि मेरे WhatsApp चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने WhatsApp चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। क्या पता कल की ब्रह्मा वेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, पर नतीजा शून्य निकल रहा है? घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं। कल तक जो देवता तुम्हारी पुकार सुनते थे, आज अचानक तुमको ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर की मूर्तियां पत्थर हो गई। अघोर मार्ग में इसे कहते हैं बंधन। दुश्मन सिर्फ तलवार से नहीं लड़ते, कुछ लोग ईर्ष्या और द्वेष में आकर तुम्हारे घर की कुल शक्तियों, तुम्हारे पितरों और तुम्हारे इष्ट के पहरे को तांत्रिक क्रियाओं से बांध देते हैं। जब शक्तियां बच जाती है तो तुम कितने भी मंत्र जप लो, कितनी भी पूजा कर लो, वो ऊर्जा तुम्हारे घर की दहलीज पार नहीं कर पाती। आज अघोर शक्ति चैनल के माध्यम से मैं तुम्हें वो 4 खतरनाक संकेत बताऊंगा, जो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे घर को किसी ने तंत्र से जकड़ दिया है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं इसे काटने का वो अमोघ उपाय भी तुम्हें बताऊंगा, जिसे करने के बाद बड़े से बड़ा तांत्रिक बंदर भी जलकर भस्म हो जाएगा। पहला संकेत, जब घर बंधा होता है तो सबसे पहले असर तुम्हारे पूजा घर पर पड़ता है। तुम पूजा करने बैठोगे पर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हें उबासी आएगी, आंखों में नींद भरेगी, अचानक गुस्सा आएगा। और सबसे बड़ा प्रमाण, तुम जब भी दीपक जलाओगे तो वो बिना हवा के बुझ जाएगा, या उसकी लौ बहुत धीमी रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई उसे जलने ही नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि घर की रक्षा करने वाली शक्तियां कैद है और बाहरी नकारात्मकता ने तुम्हारे मंदिर पर कब्जा कर लिया है। अगर तुम्हारी अगरबत्ती का धुआं सीधा सीधा ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ गिरे तो समझ लेना बंधन गहरा है। कि तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है कि ये सदस्य ठीक होता है और दूसरा बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर के पास जाते हो तो रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है, पर शरीर में जान नहीं रहती, दवाइयां बेअसर होने लगती हैं। ये शरीर की बीमारी नहीं, ऊर्जा का बंधन है। जब घर की शक्तियां बांध दी जाती हैं तो घर की प्राणवायु दूषित हो जाती है। घर में घुसते ही सिर में भारीपन महसूस होता है, या गर्दन के पीछे के हिस्से में दर्द रहता है। यह सब इस बात का सबूत है कि तुम्हारे घर को किसी ने अपनी मुट्ठी में भींच रखा है। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा थके हुए और चिड़चिड़े रहते हैं। बंधन का सबसे बड़ा मकसद होता है इंसान को दाने दाने के लिए मोहताज करना। तुम्हारे चलते हुए काम अचानक रुक जाएंगे, क्लाइंट्स आते आते वापस चले जाएंगे। पैसा आएगा भी तो ऐसी जगह से आएगा जहां से उसका कोई सुख ही ना मिले, जैसे कोर्ट कचहरी अस्पताल। तुम्हें महसूस होगा कि जैसे किसी ने तुम्हारे भाग्य के दरवाजे पर ताला मार दिया हो। अघोर मार्ग में इसे लक्ष्मी बंधन कहते हैं। अगर तुम्हारे घर में अनाज जल्दी खराब हो रहा है या दूध बार बार फट रहा है तो समझ लेना कि घर की शक्तियों को बांध कर तुम्हारी समृद्धि को निशाना बनाया गया है। चौथा संकेत, जानवरों का। जानवर हमसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर तुम्हारा कुत्ता बिना कारण रात में रोता है या घर के किसी कोने को देखकर भौंकता है तो समझो उसे वो बंधन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर घर में अचानक सड़ने जैसी या गंदी गंध आने लगे और फिर गायब हो जाए तो यह इस बात का संकेत है कि घर की शक्तियों को बांध कर वहां तामसी शक्तियों का वास करा दिया गया है। ऐसे घर में अक्सर शाम के समय उदासी छा जाती है और परिवार के सदस्यों के बीच बिना बात के झगड़े होने लगते हैं। छोटे बच्चे बिना कारण डरने लगते हैं। अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो घबराना मत, जहां तंत्र है वहां कार्ड भी है। अब इसका उपाय सुनिए। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद एक सूखा नारियल जटाव वाला लें।
उसे अपने और अपने घर के हर कोने से 21 बार उतारें, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसकी उल्टी दिशा में। अब एक मिट्टी के पात्र में कपूर जलाएं और उस पर थोड़ी पीली सरसों और नमक डालें। उस नारियल को किसी वीरान जगह या चौराहे पर ले जाकर जला दें या फोड़ दें। घर लौटकर मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़के और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह क्रिया घर के बंधन को तोड़कर शक्तियों को मुक्त कर देती है। पर याद रहे, यह श्रद्धा का खेल है, संशय का नहीं। साधकों, कोई भी तांत्रिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से बड़ी नहीं है। अगर तुम्हारा विश्वास अटल है तो कोई भी बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। अपने इष्ट पर भरोसा रखो और इन संकेतों को पहचान कर समय पर कदम उठाओ। एक बार फिर से याद दिला दूं, आपके उन सवालों के जवाब जिन्हें आप यहां पूछ रहे हैं वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिलेंगे। लिंक पिन कमेंट में है, अभी जाकर जुड़िए और अपना सवाल छोड़िए। अडिग रहिए, निडर रहिए, साधना करते रहिए। मैं आपका गुरु आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। मुझे इजाजत दीजिएगा। आदेश। जय महाकाल।